गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज बच्चों अपने करने जा रहे हैं चैप्टर 4.3। आज आपको इस क्वेश्चन में पता लगेगा कि एक लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट आंसर क्यों होते हैं। कल जैसे मैंने बताया था ना, 2 वेरिएबल की कोई लीनियर इक्वेशन है तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, वो क्यों होते हैं वो पता लगेगा। आपका पहला क्वेश्चन है, ग्राफ बनाना है। मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले इसको देखो क्या है, x की पावर क्या है 1, y की पावर क्या है 1। वेरिएबल कितने हैं इसके अंदर, कितने वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल हैं, एक है x और एक है y। तो ये क्या है, ये है 2 वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशन। 2 वेरिएबल की कौन सी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है, ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है, ये एक लाइन को। इसका मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 4 का अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो ग्राफ क्या बनेगा, एक लाइन बनेगी। समझ में आ गया। मैंने बिना ग्राफ बनाए आपको बता दिया कि ये एक लाइन बनेगी। अब एक बात सोचो, मुझे इस प्लेन के ऊपर कोई भी लाइन बनानी है, तो लाइन बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, कम से कम 2 पॉइंट। कोई भी 2 पॉइंट मिल जाए मेरे को, मैं लाइन बना सकता हूँ। एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, मैंने लाइन बना दी। अगर ये पॉइंट की जगह मेरे को पॉइंट मिलता ये, तो मैंने लाइन बना दी। मतलब मुझे एक लाइन बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए, 2। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर एक पॉइंट से लाइन क्यों नहीं बनेगी, मेरे पास एक ही पॉइंट है। तो आप 6th-7th में पढ़ चुके हो कि एक ही पॉइंट से कितनी लाइनें निकलती हैं, इनफाइनाइट। एक ही पॉइंट से तो कितनी लाइनें निकल सकती है, इनफाइनाइट निकल सकती है। मुझे कितनी लाइन बनेगी, x प्लस वाई इक्वल टू 4 है, इससे एक ही तो लाइन बनेगी। और एक लाइन बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए, 2, क्योंकि कोई भी 2 पॉइंट से एक ही लाइन निकल सकती है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे। अब तक मैंने आपको क्या बताया, मैंने बताया कि x प्लस वाई इक्वल टू 4, इसके अंदर कितने वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल हैं। यानी कि दोनों के दोनों वेरिएबल की डिग्री क्या है 1, यानी कि लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल की। और लीनियर इक्वेशन में संख्या बताती है, लाइन बनाती है। और लाइन बनाने के लिए मेरे को कितने पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए। अब मेरे को कोई भी 2 पॉइंट निकालने हैं, बहुत आसान काम है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ सॉल्यूशन। कैसे निकाले थे पॉइंट, आप x की वैल्यू कुछ भी रखते जाओ, y की वैल्यू निकलती जाएगी, y की वैल्यू कुछ भी रखते जाओ, x की वैल्यू निकल जाएगी। मैं लिख लेता हूँ पुट y इज इक्वल टू 0, तो y की जगह 0 रखा तो x प्लस 0 इक्वल टू 4। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 4। y इक्वल टू 0 रखा तो x की आ गई 4। कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे लिखा जाता है कोऑर्डिनेट, पहले x फिर y। x कितना है 4, y कितना है 0। a दूसरी वैल्यू निकालनी है, तो मैं अब x की जगह या y की जगह कुछ भी रख दो। अब की बार मैं क्या करूं, अब की बार मैं x की जगह 0 रख देता हूं, तो 0 प्लस वाई इक्वल टू 4। तो यहाँ से आ जाएगा y इक्वल टू 4। मेरे पास दूसरा पॉइंट कौन सा आ गया, x 0 y 4। समझ रहे हो। मैं देखो इससे इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन भी किया था, आपने कोई 4 सॉल्यूशन निकालने का, कोई 4 सॉल्यूशन निकालने का कैसे निकालते थे, x और y की वैल्यू रख रख के। इसमें अपने को कितने चाहिए, एक लाइन बनानी है, 2 ही तो पॉइंट चाहिए, 2 ही निकाल दो। कल अपनों ने किया था ना, 4 निकाले थे जिसके अंदर, इसके अंदर अपने कितने निकालने हैं, 2 ही निकालने हैं, x y। पहला पॉइंट x 4 था, y 0 था, यानी कि 4,0। दूसरा x 0 था, y 4 था, तो x 0 y 4। अब आपको ये एक्सरसाइज ग्राफ पेपर पे ही करनी है। फेयर में ग्राफ पेपर लेना, उसके अंदर ये लगाना। 3rd चैप्टर कर चुके हो कोऑर्डिनेट सिस्टम, कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। x y ये 0, यहाँ 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -1 -2। मेरा पहला पॉइंट कौन सा है, 4,0। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, इसी पॉइंट पे है 4,0।
दूसरा पॉइंट कौन सा है, x की 0 y की 4, x की 0 ये रही, y की 4 ये रही, ये रहा x 0 y 4। दोनों पॉइंट को मिला दो, आपको लाइन मिलेगी एक, ये रहा लाइन। बन गई कि नहीं बन गई? कौन सी लाइन है ये लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 4। इतना ग्राफ बना दोगे, 3 नंबर का पेपर होगा, 2 नंबर मिलेंगे, 1 नंबर स्केल का कट जाएगा। स्केल लिखना सीखा था चैप्टर 3 में, स्केल एट एक्स एक्सिस 1 सेमी इक्वल टू 1 यूनिट, एट वाई एक्सिस 1 सेमी इक्वल टू 1 यूनिट। 1 सेमी का मतलब ग्राफ पेपर के अंदर जो एक बॉक्स होता है वो 1 सेंटीमीटर का होता है, उसको मैंने 1 माना है तो 1, यहाँ भी 1 माना है तो 1, आप 2 मानते हो तो 2 यूनिट, 3 मानते हो तो 3 यूनिट, आप पे डिपेंड करता है। ग्राफ बन गया कि नहीं बन गया? अब मैंने क्या कहा था कि 2 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन होती है, इसके कितने सॉल्यूशन होते हैं बच्चों? इनफाइनाइट। क्यों होते हैं? ये एक लाइन है कि नहीं है? इस लाइन पे कितने सारे पॉइंट हैं? ये इतने सारे पॉइंट है ना, ये लाइन यहाँ रुकी थोड़ी है, ये तो आगे जाती रहेगी, यहाँ पीछे जाती रहेगी। जितने भी पॉइंट आएंगे इस लाइन पे सारे के सारे इसके सॉल्यूशन होंगे। कोई बच्चा 4,0 या 0,4 नहीं निकालता है, इसकी जगह कोई और पॉइंट निकाल लेता है। जैसे x की जगह 1 रख दिया तो y की वैल्यू आ गई 3, एक पॉइंट आ जाएगा 1,3। x की जगह 1 रखा तो y की आ गई 3, x की जगह 2 रखा तो y की आ गई 2, x की जगह 3 रखा तो y की आ गई 1, तो 3 पॉइंट और निकल गए। ये तीनों के तीनों पॉइंट यही हैं, x की जगह 1, y की जगह 3, इसी लाइन पे आएंगे, ये रहा। x की जगह 2, y की जगह 2, इसी पॉइंट पे आएगा, ये रहा। x की जगह 3, y की जगह 1, ये रहा। जो भी पॉइंट निकालोगे सारे के सारे इसी लाइन पे आएंगे, ठीक है। इसके बाकी बचे हुए क्वेश्चन 3 हैं, वो अपने आप करना। सेकंड करते हैं। सेकंड क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन कहता है गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन पासिंग थ्रू 2,14। ये आपके पास एक ग्राफ है, यहाँ 2 है, 1 2, यहाँ 1 2 3 4 5 6, यहाँ मान लेते हैं 7 8 9 10 11 12 13 14। आपका पॉइंट कौन सा है? 2,14, तो ये रहा 2 और ये रहा 14, ये पॉइंट है आपके पास 2,14। क्वेश्चन कहता है गिव इक्वेशन ऑफ 2 लाइन पासिंग थ्रू 2,14। 2,14 से निकलने वाली कोई 2 लाइन की इक्वेशन लिख दो। आगे वाली लाइन देखो, हाउ मेनी सच लाइन्स एंड देयर वाई, ऐसी कितनी लाइनें हो सकती है, क्यों हो सकती है? तो आपको एक ही पॉइंट दिया है ना, एक ही पॉइंट दिया ना, तो अपने लिख सकते हैं देयर आर इनफिनाइट लाइन्स passes through a point। एक पॉइंट से निकलने वाली लाइन कितनी हो सकती है बच्चों? इनफिनाइट हो सकती है कि नहीं हो सकती? ये देखो, यहाँ जा रही, 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 इनफाइनाइट हो सकती है ना, ठीक है। अपनों को इनमें से कोई भी 2 लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो इक्वेशन आप चाहो उतनी लिख सकते हो। ये देखो 2 + 14 कितना होता है? 16। 2 किसकी वैल्यू है? x की। 14 किसकी वैल्यू है? y की। तो x + y = 16। एक इक्वेशन होगी। दूसरी इक्वेशन लिखनी है तो 14 - 2 कितना होता है? 12। 14 किसकी वैल्यू है? y की। ये किसकी है? x की। ये आ गया 12। ये दोनों लाइनें हैं। अब आपको अगर शक है कि ये दोनों लाइनें इससे निकलती है कि नहीं निकलती, तो x की जगह 2 रख लो, y की जगह 14 रख लो, y की जगह 14 रख लो, x की जगह 2 रख लो। ये एक आसान तरीका बताया है मैंने 2 लाइनों की इक्वेशन बनाने का। तो आपसे सिर्फ इक्वेशन पूछी थी, तो ये रही आपकी फर्स्ट लाइन, ये रही आपकी सेकेंड लाइन। थर्ड पूछता, फोर्थ पूछता तो अपने और कर सकते थे इसके अंदर। ये देखो 2 × 2, एक पॉइंट तो आपका 2 है, एक 14 है, +14, 2 2 4 4 और 14 18, तो ये आ गया 2x + y = 18। कुछ भी चेंज कर दो, आंसर वही आना चाहिए। देखो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो गया? 2 किसको कहते हैं? x को। 14 किसकी वैल्यू है? y की। तो 2x + y = 18। एक लाइन ये आ गई। कुछ भी बना सकते हैं, अपने बना सकते हैं
वाई माइनस 2x, वाई माइनस 3x, वाई माइनस 4x, वाई प्लस 5x, कुछ भी बना सकते हैं। जैसे ये बनानी है वाई प्लस 5x, तो वाई की वैल्यू 14 है, 5 इंटू 2 10 होता है, 14 और 10 24 होता है, तो ये भी लाइन वाई प्लस 5x इक्वल टू 24। आप चाहो उतनी लाइनें बना सकते हो। थर्ड क्वेश्चन देखिए इसका। देखिए आपको क्या कहता है, आपको कहता है 1.3,4 है ना, वो इस इक्वेशन के ग्राफ के ऊपर है। सबसे पहले इक्वेशन देखो ध्यान से, इक्वेशन देखो कि y की पावर भी 1 है, x की पावर भी 1 है, यानी कि ये तो कैसी इक्वेशन है, ये इक्वेशन तो होगी लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन होगी तो मतलब लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। इसका मतलब ये पॉइंट इस लाइन पर है। अगर ये पॉइंट इस लाइन पे है तो इसका मतलब ये पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो सॉल्यूशन लिखना है, गिवन 3,4 lies on the given equation of line 3y इक्वल टू ax प्लस 7। अभी अपनों ने शुरू से आज एक ही तो बात बता रहा हूँ, मैं कहूँ किसी भी ग्राफ के ऊपर जो भी पॉइंट होते हैं वो इस जैसे ये पॉइंट इस लाइन पे है तो ये पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। आप कहता है 3y इक्वल टू ax प्लस 7, आप मान के चलो ये लाइन है 3y इक्वल टू ax प्लस 7, और इसके ऊपर पॉइंट कौन सा है, इसके ऊपर पॉइंट है 3,4, ये रहा 3,4। अब सुनो, ये पॉइंट अगर इस लाइन पे है तो ये पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। हैंस पुट 3 किसकी वैल्यू होती है बच्चों, x की, तो x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 4। यहाँ क्या लिखा हुआ है 3, आगे क्या लिखा हुआ है y की वैल्यू क्या है 4, तो 3 इंटू 4 इक्वल टू a। x की वैल्यू क्या है 3 प्लस 7, यहाँ से क्या आ गया 3 इंटू 4 क्या होता है 12 इक्वल टू 3a प्लस 7, यहाँ से आ जाएगा 12 माइनस 7 इक्वल टू 3a, यहाँ से आ जाएगा 12 माइनस 7 कितना होता है 5 इक्वल टू 3a, यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 5/3। इतना ही तो है, आपको a की वैल्यू तो निकालनी है। आपने निकाली कैसे, आपको गिवन है ये एक इक्वेशन है, इसके ऊपर कोई पॉइंट है, मैंने इस इक्वेशन को देखा, अरे यार ये इक्वेशन तो लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल की। अगर लीनियर इक्वेशन है तो एक लाइन को बनाएगी, लाइन को बनाएगी तो लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट है तो उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये रहा एक लाइन है, इसके ऊपर कोई पॉइंट है 3,4, इसका मतलब ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई कर दिया तो इसका मतलब y की जगह मैंने देखो पहली वैल्यू होती है x की, दूसरी होती है y की। कोऑर्डिनेट है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, किसी भी पॉइंट की पोजीशन को डिस्क्राइब करता है कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट में जो पहला होता है वो x की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा होता है वो y की। x की को एब्सिसा कहते हैं, y को ऑर्डिनेट कहते हैं, और कंबाइंड फॉर्म में इनको कोऑर्डिनेट कह देते हैं। यहाँ पे एब्सिसा 3 है, ऑर्डिनेट 4 है, यानी कि x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 4 है। x की जगह मैंने 3 रखा तो a इंटू 3, y की जगह 4 रखा तो 3 इंटू 4 प्लस में 7 पढ़ाई है। 3 इंटू 4 कितना होता है 12 इक्वल टू a इंटू 3, 3a प्लस 7, ये प्लस का 7 इधर आया तो माइनस का 7, 12 माइनस 7 कितना होता है 5। 3 मल्टीप्लाई में है, आगे गया डिवाइड में हो गया, डिवाइड में होता है ये बन गया 5.3। इसी के साथ अपना क्वेश्चन खत्म होता है, बाकी करेंगे कल। ओके बाय, टाटा।